इस वीडियो के अंदर जो अमल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी सबसे पहले तो फ़जीलतें जान लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। सवाल तो बहुत सारे आते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा प्यार मिल जाए, मेरी मोहब्बत मिल जाए, मुझे रोज़ी रोज़गार मिल जाए, कारोबार मिल जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत मिल जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन ये वजीफ़ा, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसकी पहले फ़जीलतें सुन लें, तब मालूम पड़ेगा कितनी ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपको पता लग रही है। सबसे पहली मर्तबा यूट्यूब के ऊपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आज तक तो मैंने ये आप लोगों को बताया नहीं था, सबसे पहली मर्तबा आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। ये जो अमल है, ये सूरह इखलास के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नामों पर मकबूल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और ये अमल रमज़ानुल मुबारक के ये जो दिन, कुछ दिन शेष बचे हुए हैं, कुछ चुनिंदा दिन बचे हुए हैं, इनमें भी किया जा सकता है। इनके लिए अलग तरीका है और आम दिनों के एतबार से भी ये अमल किया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले ये सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, ये अमल जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर कोई भी कर लेता है, कोई भी शख्स अगर कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। गज़ब के दरवाज़ों से मुराद ये है, कोई भी परेशानी आते हो आपके ऊपर, कोई बला आती हो, कोई आफत आती हो, मुसीबत आती हो, ये सब कहाँ से आती हैं? गज़ब के दरवाज़ों से निकल कर के आती हैं। जब इंसान के ऊपर कहर आता है, इंसान के ऊपर परेशानियाँ का शुरू होती हैं, तो सब गज़ब के दरवाज़ों से वो दाखिल होती हैं। तो गज़ब के 300 दरवाज़े बंद हो जाते हैं उस शख्स के लिए जो शख्स ये अमल पढ़ता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, 300 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं रहमत के, जो शख्स इस अमल को पढ़ता है। 300 दरवाज़े रहमत के खुल जाते हैं उस शख्स के लिए जो शख्स ये अमल में बता रहा हूँ उसको पढ़ेगा। रहमत से मुराद यहाँ पर यह है कि कारोबार में खैर व बरकत, धन दौलत, रिस्क, ये तमाम चीज़ें खैर व बरकत है, रहमत है अल्लाह की। ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। कहाँ से? वो 300 दरवाज़े आपके लिए खुल जाएंगे रहमत के, वहाँ से आपको मिलेंगे। तीसरी चीज़, अगर जो भी शख्स इस अमल को करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म में से उस अमल करने वाले को इल्म देता है, अपने सब्र में से उस अमल करने वाले को सब्र देता है, अपनी समझ में से उस अमल करने वाले को समझ अता करता है। ये कोई मामूली फ़जीलत मत समझिएगा, बहुत बड़ी फ़जीलत है इस अमल को करने की, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस अमल को पढ़ने वाला शख्स 36 कुरान मजीद मुकम्मल करने का सबाब पाता है। 36 कुरान मजीद पढ़ने का सबाब पाता है। तो समझ लें कि एक बार कुरान मजीद मुकम्मल करने में कितना वक्त लगता है। एक हमारी बहन है और उसने अभी 4 बार इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिर्फ 4 बार लगातार उसने पढ़ा है, बड़ी मेहनत के साथ उस बहन ने। तो 4 बार रमज़ानुल मुबारक के अंदर मतलब जो है कुरान मजीद को मुकम्मल किया। तो अगर वो लगातार पढ़ेगी तो 4 नीम 36, 9 महीने के अंदर जाकर के वो 36 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल होगा। और आप अगर इस अमल को कर लेते हैं यकीन विश्वास के साथ, तो आपको 36 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। 36 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। तो समझ लें कितनी बड़ी फजीलत है। अगर कोई भी शख्स यकीन विश्वास के साथ इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला 50 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। जन्नत में उसको 20 बंगले अता फरमाता है। जन्नत के अंदर, जन्नतुल फिरदौस के अंदर 20 बंगले अता फरमाता। तो समझ लें कितनी बड़ी फजीलत है। और हर बंगले के अंदर 70,000 फरिश्ते मौजूद होंगे। कितनी बड़ी फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000 फरिश्ते और 2000, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे पास साफ चीज़ है, इसकी फजीलतें हैं मेरे पास। 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब भी उस शख्स को मिले जो शख्स इस अमल को पढ़ेगा पूरे यकीन के साथ। और जब भी वो शख्स इस दुनिया से रुखसत होगा, जब भी उसका इंतकाल होगा, तो उसके जनाजे की नमाज में 1,10,000 फरिश्ते मौजूद होंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें इस अमल को करने की। दुनिया भी तो बहुत सारे हम काम कर लेते हैं, अगर हम अच्छे काम कर लें, अच्छे अमल कर लें, तो इंशाल्लाह हमारे आखिरत में भी ये अमल काम आएंगे। अमल बहुत बड़ा नहीं है, इस अमल को अगर आप तरीके से करने बैठें तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब आप अमल सुनिएगा। अगर ये अमल आप रमज़ानुल मुबारक के बचे हुए, चाहे एक दिन बचा, एक आखिरी ईद से पहले कर रहे हैं, तो अमल आप किस तरीके से करेंगे, और ईद के बाद अगर आप ये अमल करें तो किस तरीके से करेंगे, वो ध्यान से समझिए। अमल में सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये सारी फजीलतें जो मैंने आपको बताई, ये सिर्फ 200 मरतबा, ये सिर्फ 200 मरतबा सूरह जो मैंने बताई सूरह इखलास
पढ़ने की फजीलतें हैं। सिर्फ 200 मरतबा एक बार में पाक साफ़ होकर बैठ कर के एक जगह पर बैठ कर के एक दिन में अगर एक साथ कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने 50 बार पढ़ ली, फिर 50 बार आप 2 घंटे के बाद पढ़ रहे हैं, 50 बार आप 4 घंटे के बाद खाना बनाने के बाद पढ़ रही हैं, तो कुल मिलाकर के एक दिन के अंदर अगर आप 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं तो इतनी बड़ी फजीलतें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक में यही फजीलतें 70 गुना ज़्यादा हैं। इनको ये आम दिनों के एतबार से हैं। सूरह इखलास 200 मरतबा अगर पढ़ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो और बहुत बड़ी फजीलत है। ये आम दिनों के एतबार से हैं। आम दिनों में एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ी गोया कि उसने कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा पढ़ा, और अगर उसने 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा तो गोया कि उसने एक कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब पाया। तो कितनी बड़ी फजीलत है। तो अब आप समझिएगा ये अमल जो मैं बता रहा हूँ इसको किस तरीके से करना है, इसकी कितनी बड़ी फजीलतें हैं, सब पता लग गया है आपको। अब आप अमल करने का तरीका समझिएगा। अमल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप किसी जगह को मुकर्रर कीजिए, उस जगह पर बैठिएगा। घर में हैं, मस्जिद में हैं, कहीं पर भी आप जहाँ पर भी आप इबादत कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, से मस्जिदें तो बंद हैं, तो समझिएगा। बहरहाल 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है उसको पढ़िएगा। अगर आपको याद नहीं है, बाकी याद होना बहुत ज़रूरी है, याद नहीं है जिस शख्स को भी, मैं उसकी आसानी के लिए एक छोटी दुरूद पाक जो बताता हूँ वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 3 बार पढ़िएगा, और जैसे ही 3 मरतबा पढ़ लें उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह इखलास। और ये सूरह इखलास रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने 300 मरतबा पढ़नी, 300 टाइम्स पढ़नी, और ज़्यादा फजीलतों से माला माल होंगे। मैंने बता दिया पढ़ने का तरीका क्या है। एक साथ बैठकर भी पढ़ सकते हैं, घंटे 2 घंटे के बाद, मतलब दिन भर में मुकम्मल करना है। 24 घंटे के अंदर आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो 300 मरतबा आपने सूरह इखलास को पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी आँखों को बंद करना है। जैसे कि मैं बैठा, मैंने सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ी, उसके बाद मैंने 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। अब उसके बाद मैं अपनी आँखों को इस तरीके से बंद करूँगा, तस्बीह को हाथ में लूँगा, और तस्बीह हाथ में लेने के बाद अपनी आँखों को बंद करने के बाद तस्बीह पर शुमार करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या समीओ 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 या समीओ। इसको मैं 100 मरतबा पढ़ूँगा, यानी एक तस्बीह आपको इस तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ लूँगा आँखों को खोलूँगा, उसके बाद तुरंत आँखों को खोलने के बाद सजदे में चला जाऊँगा। उसी जगह पर बैठे बैठे सजदे में चला जाऊँगा, यानी अपना सिर सजदे में रख दूँगा। और जब मैं सजदे में अपना सिर रख दूँगा उसके बाद मैंने मतलब क्या करना है, 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना होगा, या मुजीबू या वहाबो, या मुजीबू या वहाबो, या मुजीबू या वहाबो, या मुजीबू या वहाबो 1 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबो 2 बार हो गया। फिर इसी तरीके से आपने लगातार 11 मरतबा पढ़ना है। और जब 11 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद आखिर में 11 बार वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में 3 बार पढ़ी थी। अब आखिर में 11 बार पढ़ना है। इस चीज़ को समझिएगा, पूरे प्रोसीजर समझिएगा। 3 बार शुरू में दुरूद पाक है, 3 बार शुरू में दुरूद पाक है। उसके बाद आपने पढ़ना है जो मैंने बताया 300 मरतबा सूरह इखलास। उसके बाद आपने आँखों को बंद करना है, बैठे बैठे आपने पढ़ना है या समीओ 100 मरतबा। आँखों को खोलना है, खोलने के बाद सजदे में जाना, सजदे में जाने के बाद आपने पढ़ना है या मुजीबू या वहाबू, ये पढ़ना है आपने 11 बार। और सजदे में से उठ जाना है, बैठ जाना है, और बैठ करके 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरू में 3 बार पढ़ी थी। बस इतना ही वजीफ़ा करना है, और इसके अलावा कोई वजीफ़ा नहीं करना है। आपकी जो इच्छा करे आप दुआ मांगिएगा। बाकी दुआएं तो आप जो भी मांग सकते हैं, लेकिन ये फजीलतें जो हैं ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दुआ नहीं भी मांगेंगे आप इस अमल को करने के बाद, तब भी ये फजीलतें जो मैंने आपको बताई इंशाल्लाह इन फजीलतों से माला माल हो। ये बहुत बड़ी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये तो रमज़ानुल मुबारक के एतबार से वजीफ़ा है। अगर आप चाह रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपको ये मतलब नहीं कर पाए, आपको ये वीडियो नहीं देखने को मिली, तो आप इसको साधारण तरीके से वजीफ़े को करें। साधारण तरीका मतलब ये है कि आप शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद आम दिनों में आप 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़िएगा। शुरू में 3 बार दुरूद पाक, 200 मरतबा सूरह इखलास, और उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने शुरू में पढ़ी थी। बाकी सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ने की, जो आंखें बंद करना, ये सजदे में जाना, ये प्रोसीजर नहीं है। बाकी आप आम तरीके से जो वजीफ़ा करते हैं उस तरीके से करना। 3 बार शुरू में दुरूद पाक, 200 बार सूरह इखलास, और उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक। ये आम दिनों के एतबार से आप चाहें ज़िंदगी का मामूल बनाएं, हफ्ते में 1 बार पढ़ लिया करें, ज़्यादा नहीं तो महीने में कम से कम 1 बार पढ़ लिया करें। नहीं तो आप कम से कम 1 बार इस अमल को ज़रूर करिएगा, चाहे रमज़ानुल मुबारक का महीना हो या फिर आम दिन हो। बाकी सूरह इखलास का आप कसरत से विर्द किया करें, इसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं इस दुनिया में।
तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अपने पास ही ना रखते हुए हर बंदे तक, हर घर में इस वीडियो को शेयर कर दें, हर जगह इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। कोई इस अमल पर यानी इस वीडियो को देख करके अमल करेगा तो अगर किसी को फ़ायदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ देख रहा है, तो आपको अजर ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का, यानी आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 बंदे तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।